जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को नया साल की भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, आप लोग इस वर्ष भाई अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो और इस बार वर्दी भाई शरीर पर चढ़ा लो। ठीक है। देखिए, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है बार बार भाई, उसको अच्छे ढंग से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। आज हम लोग देखिए रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग का शुरुआत करेंगे पहली क्लास से ही। तो आप लोग इसको कायदे से पढ़ो, क्योंकि जितना भी है बताया जाएगा रीजनिंग, अगर उसको आप कायदे से पढ़ लिए तो 100% आप एग्जाम में उसको बना लोगे प्रश्न को। ठीक है भाई। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग देखिए रीजनिंग में पढ़ेंगे। रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर है, सबसे पहले सिलेबस देख ले। यहाँ पर देखिए, पहला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे क्या, कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। और दूसरा आप पढ़ेंगे क्या, शब्द संख्या और वर्णमाला परीक्षण, वर्ड नंबर एंड अल्फाबेट टेस्ट पढ़ेंगे भाई। तीसरा आपका रहेगा, तीसरा टॉपिक आपका रहेगा डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, दिशा एवं भाव परीक्षण। अगला ब्लड रिलेशन भाई, खून का ब्लड रक्त संबंध जिसको कहें। अगला एनालॉजी, समानता पढ़ेंगे। और लास्ट आपका टॉपिक चलेगा भाई सीरीज, श्रृंखला चलेगा। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या भाई, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे। बस आपके देखिए सिलेबस में बस यही इतना चैप्टर है आपको। ठीक है। तो इसको देखिए ज़्यादा नहीं, आप जानते हैं कि 5 ही क्वेश्चन बनता है, तो हम 5 क्वेश्चन 100% जितना बताएंगे आप कायदे से पढ़ना। बेस्ट आपको बताया जाएगा, अच्छे लॉजिक से बताया जाएगा। ट्रिक जहाँ रहेगा उसको भी हम बताएंगे, जिससे आप प्रश्न को थोड़ा जल्दी कर लें भाई। ठीक है। ऐसा नहीं आपका जो भाई अभी हम लोग इसमें पढ़ाएंगे वर्ड नंबर एंड अल्फाबेट टेस्ट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक हैं जिसको हम बताएंगे कि आप उसको 10 सेकंड में तुरंत आप देखें। अगर सही से पढ़ने वाले हैं भाई जल्दी कर लेंगे। ठीक है। आपका दिशा एवं भाव परीक्षण, इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं भाई, इतना ज़्यादा आपको उलझाना नहीं है। बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड में अगर आप सही से समझेंगे तो प्रश्न जरूर बना लेंगे भाई। ठीक है। ब्लड भी वैसी प्रकार है। और एनोलॉजी, एनोलॉजी भाई थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, सीरीज में भी है, थोड़ा दिमाग इसको भाई लगाना पड़ेगा क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है आपका। ठीक है। चलिए आज का हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है भाई, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी लीजिए, उसके बाद भाई देखें। देखिए कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिकोडिंग जिससे कहेंगे कूट संकेतन। क्या कहेंगे, तो कहेंगे कूट संकेतन। पहला चैप्टर है भाई। चलिए इसको देखेंगे। देखिए इसमें देखिए भाई, इससे आपका क्या होता है, 100% आप जानते हैं एग्जाम अगर आप दिए हैं या नहीं दिए भाई, तो एक प्रश्न आपका इससे जरूर पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से। जैसे पहला टाइप देखिए भाई, इसमें अक्षर संबंधित क्या क्या पूछते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे। एक इसमें पूछा जाता है भाई अक्षर से, अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग का है। दूसरा इसमें पूछा जाएगा भाई संख्या कोडिंग। क्या पूछेंगे, तो संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग। अगला आपसे भाई कहेंगे भाषा संबंधित, भाषा कोडिंग, भाषा पर आधारित होगा भाई। एक होगा भाई पुनरावृत्ति होगा, इस पर भी पूछा जा सकता है। एक होता है कि बनने वाली, मतलब अल्फाबेट दिया रहेगा उससे कहेगा कौन सी संख्या या कौन सा शब्द आपका रहे जो बनाया जा सकता है। एक कहेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो सब आपको इसी में पढ़ना है भाई। ठीक है। चलिए कोडिंग डिकोडिंग आज हम लोग सबसे पहले अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग सीखेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या, अगर कहें अल्फाबेट ABCD मतलब ये टोटल कितने अक्षर, तो कहेंगे कितना भाई 26। और 26 का भाई जितने अक्षर हैं सबका आपको उसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा, उसका मान क्या होगा याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें, देखिए यहाँ पर ABCD, सबसे पहले आपको A से Z तक जितने सबकी प्लेस वैल्यू, सबका मान क्या है आपको तैयार रखना होगा, ताकि प्रश्न क्या हो भाई जल्दी आप उसको कर सके। देखिए जैसे अगर हम इसको कहें A B C D
ई एफ, देखें भाई एफ जी ई एफ जी, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन, यहाँ पर लिख दें ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखें यहाँ पर जी है भाई, ये इसको फिर से लिख दें। एक मिनट, यहाँ पर देखिए भाई, हाँ ए बी सी डी ई एफ। पहले इसका आपको क्या करना है भाई, प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नंबरिंग कर दें इस पर, तो कहें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लिख दें भाई 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर इसको लिख दें तो कहें 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और यहाँ पर 26। मतलब अगर आप इसके मान याद रखे रहेंगे भाई, तो क्या होगा, अगर आपका कोई भी प्रश्न अल्फाबेट से आएगा भाई, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, तो आप मान को क्या करेंगे, जल्दी से भाई उसको रखेंगे और रख के पता कर लेंगे कि हाँ भाई कहाँ जुड़ रहा है, कहाँ घट रहा है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, मतलब आपके ए का मान कहेंगे 1, मतलब इसका क्रम ही आपको याद रखना, किस क्रम में आता है। अगर कहें जी तो कहेंगे जी 7वें क्रम पे आता है, 7 नंबर। यहाँ पर अगर कहें जे तो जे कहेंगे 10, के का कहें तो के का कहेंगे 11। अगर आपसे यल का पूछा जाए भाई तो 12, अगर आपसे इसी में डब्ल्यू का पूछ लिया जाए तो कहेंगे 23 हो जाएगा, टी का 20, यस का 19। मतलब आपका क्या भाई, ये सारे मान हैं ए बी सी डी के, मतलब इनके क्रम हैं, आप इनको जरूर तैयार रखें। अगर आप तैयार रखेंगे, देखिए इसको सबसे पहले आप याद कर लें। अब कैसे याद करना है इसको समझिएगा, देखें। देखिए पहला एक याद करने का तरीका है भाई इजोटी। क्या है एक शब्द, इजोटी है, ई जो टी। देखिए भाई इजोटी शब्द है, इजोटी से आप क्या करेंगे भाई, तैयार करेंगे। कैसे आपको पता चलेगा, ये 5 5 का क्रम होता है। अगर इसको कहें तो ये 5 है, ये कितना है तो कहेंगे 10, ये कितना है तो 15, ये आपका 20 है और ये आपका क्या है भाई तो कहेंगे 25 है। अगर अब आपसे मान पूछ लिया जाए कि आप बताइए पी का मान बताइए, जब आपको पता रहेगा भाई ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। अगर हम कहें ओ का मान 15 है तो पी भाई इसके बाद आएगा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 16 हो जाएगा। मतलब ओ आपका क्या 15, तो पी कितना हो जाएगा, कहेंगे 16 हो जाएगा। मतलब आपको ये काम भाई क्रम क्या है आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। देखिए जैसे अगर आपसे कहे टी का मान, तो आप टी का मान बताएंगे भाई। देखिए टी का मान कितना 20 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए यू का मान, जब आपको टी तक पता रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा भाई, यू का अगर पूछ लिया जाए तो उसके आगे आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, कहेंगे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो इजोटी का क्या होगा भाई, 5 5 का ये गैपिंग है, 5 5 के गैपिंग है। एक आपको इस पॉइंट को याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है सीफिल आरएक्स। क्या याद रखना है भाई, तो कहेंगे सीफिल आरएक्स। यहां पर लिख दें सीफी, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। ये कितना कितना, तो कहेंगे 3 का क्रम होता है, 3 6 9 12 15 18 21 और 24, ठीक। यहां पर ये कितने कितने के क्रम है, तो कहेंगे 3, मतलब सीफिल आरएक्स। यहाँ सी का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का कितना 21, एक्स का कितना होगा भाई 24 हो जाएगा। मतलब आप इनको 3 3 के रूप में भी याद कर सकते हैं।
ये आपका एग्जाम में पूछा गया यही मान, कि मतलब यहाँ पे क्या इतना मान दे दिया गया, इसके बाद आपसे पूछ लिया ये 3 स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो 3 3 का गैपिंग है तो आर यू एक्स हो गया भाई। आपसे पूछ लिया जाए आई का मान तो कहेंगे 9। अगर यल का पूछ लिया जाए 12, अब यल का 12 है भाई, यल के बाद क्या आता है यम, तो आप बता सकते हो 12 के बाद 13 आएगा, 13 किसका हो जाएगा, तो कहेंगे यम का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए दोनों शब्द याद रखना, एक इजोटी और एक सीपी लारिक्स। चलिए देखिए एक बात और यहां समझेंगे, विपरीत क्रम, अपोजिट आपसे पूछ लेता है कि मतलब ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैं कैसे करेंगे भाई। देखिए जैसे आपसे मान कहा जाए, ए बी सी डी, फिर से हम लिख रहे हैं इस मान को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए इसका विपरीत क्या होगा, मतलब यहां से प्रथम, यहां का क्या हो जाएगा भाई अंतिम, मतलब आपको क्या, अगर कहें जेड का विपरीत तो यहां फिर से लिखें ए, मतलब इसका क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम हो जाएगा भाई। विपरीत क्रम क्या होगा, तो प्रथम से अंतिम लाएंगे, जैसे यहां पर कहें तो ए, मतलब आपका विपरीत बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये क्या है भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए ए का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे ए का विपरीत क्या होगा भाई, जेड हो जाएगा। बी का पूछा जाए तो कहेंगे वाई होगा, सी का पूछा जाए तो एक्स हो जाएगा, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, मतलब चाहे आपका एफ का पूछे यू, चाहे आपसे पूछे यू का क्या होगा तो कहेंगे एफ हो जाएगा। आपसे जी का पूछा जाए तो कहेंगे टी हो जाएगा, एच का पूछा जाए भाई तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस का एच, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मान, कहेंगे विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है ये भी आपको देखना है भाई। देखिए इसको, देखिए आपको दिख रहा है भाई क्या, यू का विपरीत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यू का विपरीत क्या कहेंगे, यू का विपरीत क्या होगा, एफ हो जाएगा। तो आप याद करने का देंगे भाई इसको, उफ बाई लव शर्ट, एस एच आई आर टी शर्ट, गेज इसी के बगल गेज लिखेंगे, गेज पी के मैंने ड्यू, पी के मैंने ड्यू, क्रक्स, सॉरी यहां पे सी एक्स, क्रक्स यहां पे हो जाएगा जैक, क्या हो जाएगा तो कहेंगे जैक। ये क्या हो जाएगा भाई, इसका विपरीत, मतलब अगर आपसे कहा जाए यू का विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, तो कहेंगे एफ होगा, बी का वाई होगा। देखिए यहाँ पे चाहे वाई का पूछे तो बी का क्या हो जाएगा तो वाई हो जाएगा, एफ का यू का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यल का पूछे तो कहेंगे यल का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ का यल, वी का ई का वी हो जाएगा, यस का एच का एस हो जाएगा, आई का आर का आई हो जाएगा, टी का, देखिए दो के क्रम इसमें है भाई, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे अगर हम कहें ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है भाई, ये दोनों यहाँ इसके, ये दोनों इसके, ये यहाँ, ये दोनों इसके साथ, ए जेड इसके साथ होंगे। पी का विपरीत के, एम का एन हो जाएगा, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, जे का क्यू। इसको हिंदी में लिखते कैसे आप याद करेंगे, तो कहेंगे उप यहां पर देखें उप, इसको क्या कहेंगे तो कहेंगे बाई, मतलब यही बगल में ही लिख दिया जाए, दौड़ ना लिखे इसको, ऑफ बाई
लब, शर्ट, गेज, पीके, मैंने, ड्यू, क्रक्स, जैक। अगर आप इस क्रम को याद रखेंगे भाई तो ये क्या हो जाएगा, आपको जल्दी थोड़ा अपोजिट बता देगा भाई। अगर यू से कहेगा यू का विपरीत तो कहेंगे एफ हो जाएगा, बी का वाई, एल का ओ, वी का ई, एस का एच, आई का आर, टी का जी, ए का जेड और पी का के हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, जे का क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे क्यू हो जाएगा। या अगर आपको प्लेस वैल्यू मतलब उसका मान पता रहेगा तो आप किसी का भी अपोजिट बता सकते हैं। जैसे अगर हम कहें, देखें यहाँ पर अगर हमसे कह दिया जाए भाई टी का विपरीत बताइए, टी का अपोजिट बताइए, तो टी का विपरीत। अब देखिए 27 में से आप क्या करें, मान को घटा दें। आपको घटाना क्या होगा अपोजिट बताने के लिए, कहेंगे 27 में से घटाना पड़ेगा। अब टी का मान अगर कहें कितना होगा तो कहेंगे 20 होगा। कितना होगा तो 20। अगर आप 27 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना, कहेंगे 7। अब 7 किसका मान होता है तो कहेंगे जी का मान होता है। क्या होता है भाई, जी का। इस तरह से भी आप विपरीत बता सकते हैं। अगर याद रखेंगे तो आप जल्दी इसको भी कर लेंगे। अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगा, आप 27 में से घटा दीजिए, जो मान बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न देखेंगे आज। चलिए पहला प्रश्न देखें, इसमें कैसे करना है। देखिए पहला टॉपिक जो है अक्षर संबंधित पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग संख्या, इसके बाद हम लोग भाषा संबंधित, फिर पुनरावृत्त पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाए तो SIL के सिल्क को क्या कहा जाएगा। चलिए देखिए, इनमें सबसे पहले हम लोग संबंध ढूंढेंगे। मतलब ये आपको क्या रहा है प्रश्न में, हैंड को इतना कहा जा रहा है। अब आपको बताना किसका है तो सिल्क का बताना है। देखें हैंड, देखिए अगर आपको प्लेस वैल्यू इसका पता रहेगा तो आप प्रश्न को जल्दी बनाएंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है भाई कि आप उसको याद जरूर कर लें। देखिए इसको, एच का मान कितना होगा तो कहेंगे 8 हो जाएगा। ए का क्या होगा तो कहेंगे 1, एन का तो कहेंगे 14 और डी का कितना हो जाएगा भाई तो कहेंगे 4 हो जाएगा। अब यहां पर देख लें आई का कितना है, इसके नीचे ही लिख दें IBOE। आई का कितना तो कहेंगे 9, बी का तो कहेंगे 2, ओ का 15, ई का कितना हो जाएगा तो कहेंगे 5। अब आप इनमें संबंध जोड़ें। यहां पर क्या देखिए, इसको हैंड को इतना कहा जा रहा है, हैंड को ये कह रहे हैं। तो आप देखिए खुद यहाँ पर 8 से कितना हो रहा है तो कहेंगे 1 की वृद्धि हो रही है। 1 के बाद यहाँ पर कहेंगे 1 इसमें भी बढ़ रहा है, 14 से 1 बढ़ रहा है तो 15 हो रहा है, और 4 से 1 बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है भाई 5 हो रहा है। मतलब आपका क्या सब में कह रहे हैं +1 जोड़ दे, +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1 आपका क्या हो रहा है भाई जुड़ रहा है। मतलब आप 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 1 में आप 1 जोड़ेंगे तो 2, 14 में 1 जोड़ेंगे तो कहेंगे भाई 15, 15 हो गया। यहाँ पर 4 में 1 जोड़े तो कितना आ गया 5 हो जाएगा। अब आपको सिल्क का देखना है, क्योंकि सब में संबंध मिल गया कि 1 जुड़ रहा है। इसका मतलब हमको भी भाई सिल्क में भी क्या करना है, सबको सब में 1 क्या करना है तो जोड़ना है। इसको देखें, देखें सिल्क, देखिए प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मान पता रहना चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पे कहें यस का मान कितना है तो कहेंगे 19 होता है, आई का मान 9, एल का मान 12, के का मान क्या होगा तो कहेंगे 11 हो जाएगा। अब देखिए सब में क्या कर रहा है भाई +1 कर रहे हैं, तो आप +1 सब में करिए, +1 इसमें भी करिए, +1 और +1 सब में जोड़ दीजिए। तो 19 से कितना होगा तो कहेंगे 20, 9 में 1 जोड़े तो कहेंगे कितना हो जाएगा भाई 10, 12 में 1 तो 13, और 11 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा भाई, कितना 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 12। अब 20 किसका प्लेस वैल्यू है तो कहेंगे टी का, 10 किसका है तो कहेंगे जे का, 13 किसका है तो यम, और 12 किसका है तो यल। यही हमारा क्या है भाई आंसर, TJML। क्या हो जाएगा TJML। कौन सा ऑप्शन तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप अगर तैयार रखे हैं तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, प्रश्न में ही देख के। एच के बाद आई, ए के बाद बी हो रहा है, एन के बाद ओ हो रहा है, डी के बाद क्या होगा ई। तो आप यहाँ बताइए, यस के बाद क्या आएगा तो कहेंगे टी आएगा, आई के बाद तो कहेंगे जे,
यल के बाद क्या आएगा तो कहेंगे यम, और के के बाद क्या आएगा तो कहेंगे यल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा टी जे यम यल। तो आप प्रश्न में भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखें दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DIAGRAM डायग्राम को कह रहे हैं AFXDOXJ लिखा जाता है, तो इस सांकेतिक भाषा में पिक्चर को किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर क्या है भाई, DIA, उसके बाद GRAM, GRAM, इसको क्या लिखा जा रहा है तो क्या है, यहां पर है AFX DOXJ लिखा जा रहा है। अब यहां पर आपको बताना किसका है तो कह रहा है पिक्चर PICTURE, आपको इसका कोड बताना है कि यहां पर क्या होगा भाई। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको इनमें संबंध देखना है क्या बन रहा है। अब देखिए आप यहां पर कह सकते हैं डी का मान कितना होगा तो कहेंगे 4 होता है। कितना होता है भाई तो कहेंगे 4। देखें यहां पर 4। आई का मान कितना होगा तो कहेंगे 9, ए का मान 1, जी का मान कितना होगा तो 7, आर का मान 18, ए का मान 1, यम का मान कितना होगा तो कहेंगे 13 हो जाएगा। अब यहां पर देखें ए का कोड तो कहेंगे 1, यफ का कितना हो जाएगा भाई तो कहेंगे 6, यक्स का कितना होगा तो कहेंगे 24, डी का 4, ओ का 15, यक्स का कितना हो जाएगा भाई तो कहेंगे 24, और जे का कितना होगा तो कहेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें यहां पर 4 में से 3 अगर कम हो रहा है तो 1 मिल रहा है। देखिए पहले क्या इन्हीं को देखा जाता है कि अंतर कितने का है, योग कितने का है। तो आपको दिख रहा है 4 ये कम हो रहा है, इसका मतलब घट रहा है। तो 4 में से अगर हम 3 कम करेंगे कितना होगा 1। अगले में भी देख ले क्या नियम लग रहा है, 9 में से अगर 3 कम करें तो भाई कितना आएगा कहेंगे 6। 1 में से 3 कम करें, देखिए 1 में से जब 3 कम करेंगे तो माइनस में आएगा, कितना आएगा -3। तो आप अगर 26 देखिए अगर 3 ही कम हो रहा है, ए है, ए के बाद अगर कहें 1 कम करें तो आ जाएगा जेड, जेड के बाद क्या वाई, वाई के बाद क्या आएगा एक्स। मतलब सब में क्या हो रहा है 3 3 का भाई 3 3 घट रहा है, सब में से क्या हो रहा है तो कहेंगे -3 -3। इसका मतलब इसमें से भी क्या कर दे भाई -3 क्या करें घटा दें। तो मान कितना है पी का तो कहेंगे 16, आई का मान 9, और सी का मान कितना हो जाएगा तो 3, यहाँ टी है, टी का मान 20, यू का मान 21, आर का मान 18, ई का मान क्या हो जाएगा तो कहेंगे 5 हो जाएगा। अब आप घटाइए 16 में से 3, देखिए सब में से 3 ही घट रहा है, लॉजिक यही है, यहाँ 3 3 आपको घटाना है। चलिए इसमें से घटाएं भाई, 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा कहेंगे 13 हो जाएगा। कितना होगा तो 13। 9 में से 3 तो 6। अब यहाँ देखिए हाँ 3 में से आपको 3 घटाना है तो 0 बचेगा। क्या बचेगा, अब 0 बचेगा, 1 बचता तो ए होगा, लेकिन यहाँ 0 कह रहा है। अब 0 का मतलब है कि पीछे से, मतलब आपका मान क्या हो जाएगा कहेंगे जेड हो जाएगा। 20 में से 3 जाएगा तो कहेंगे 17, 21 में से 3 गया तो 18, 18 में से 3 गया तो 15, और 5 में से 3 गया तो 2। अब कोड करें इसको, तो कोड करें तो क्या होगा आंसर, 13 किसका मान होता है तो कहेंगे यम का मान होता है। एक मिनट देखिए यहां पर 13 तो कहेंगे यम का मान भाई। 6 किसका होता है तो कहेंगे यफ का, ओ 15, 17 किसका तो कहेंगे क्यू का, 18 आपका आर का, और 15 किसका हो जाएगा तो ओ का, और 2 मतलब यहां पर आपका बी। यहां पर आंसर क्या आ गया, सॉरी ओ का 0 है भाई, वो नहीं यहाँ पे क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 है भाई। तो 0 आपका पीछे से स्टार्टिंग होगा, तो पीछे का मतलब यहाँ पे कहेंगे 26, मतलब आपका जेड, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो कहेंगे जेड हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका यम एफ जेड क्यू आर ओ बी। किसमें है देखिए यम है, एफ जेड क्यू आर, आर के बाद क्या है ओ है, ओ के बाद बी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई,
देखिए यहाँ पर करना क्या था भाई, 3 ही कम हो रहे थे, 3 कम हो रहे थे, तो आप प्रश्न से भी हल कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ डी में 3 घटाए तो ए मिला, यहाँ पर 9 में से 3 घटाए तो एफ, मतलब 3 का लॉजिक लग रहा है, तो आप भी 3 कम करें। टी में से 3 घटा दो भाई, मतलब या तो आप अक्षर से गिनते आओ, 3 कम करो, तब भी आपका आंसर, चाहे आप इसका अगर प्लेस वैल्यू भाई इसका मान आपको पता रहेगा तो 16, 16 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, कहेंगे 13, और 13 किसका हो जाएगा, तो यम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाए तो इस सांकेतिक भाषा में आपसे पूछ रहा ब्राड को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको देखें, यहां पर मदर्स MOTHERS, मदर्स। अब देखिए मदर्स को क्या लिखा जा रहा है, तो यहां पर देखिए यस, उसके बाद आर के बाद देखिए SREHTOM लिखा जा रहा है, और आपसे पूछा किसका जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है ब्राड, BROUGHT का पूछा जा रहा है, आपसे ब्राड का पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप इस पे देखिए लॉजिक निकालें, क्या लग सकता है इसमें। देखो भाई यहां पे आपको दिख रहा है यम के बाद यस आ रहा है, तो आप सबसे पहले देखें यम के बाद यस आ रहा है तो गैपिंग है भाई, 6 की गैपिंग हो जाए, क्योंकि 13 इसका 19, 6 की गैपिंग आ जाएगा। आप यहाँ पे लॉजिक लगा ले, देखिए इसका क्या विपरीत बन रहा है, मतलब यहाँ से अक्षर का क्रम क्या हो रहा है, विपरीत हो जा रहा है। यहाँ यस, फिर उसके बाद आर के बाद ई, फिर एच, फिर टी, फिर ओ, फिर क्या है यम, मतलब आपका मदर्स को क्या करें, विपरीत करें, मतलब उसका उल्टा लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यस, आर यहां पर आ रहा है आर, अगर यही देखिए पीछे से आपका एच आपका यहीं पर है, टी यहां फिर आ गया, उसके बाद ओ, उसके बाद क्या है यम है, मतलब आपका विपरीत इसी को कर दिया जा रहा है। तो आप इसको भी कर सकते हैं, यहां पर किससे स्टार्टिंग करें, कहेंगे अक्षर को इधर कर दे भाई, टी एच जी, जी के बाद यू, यू के बाद ओ के बाद आर, आर के बाद क्या हो जाएगा, तो बी, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, टी एच, देखिए टी एच यहाँ पर है, उसके बाद क्या है, जी है, यू ओ आर बी, तो कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, देखिए वही शब्द यहाँ पर 2 बार है, ये इतना यहाँ पर नहीं होगा, तो आपको बताना इस कोड भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले मान को लिखें यहाँ पर ROACH, अब इसको लिखा जा रहा है भाई, कहेंगे CH, उसके बाद CHOA PR OA, उसके बाद यहाँ पर PR AP लिखा जाता है। आपको बताना किसका है, आपको बताना है RESTRICT, आपको इसका मान क्या करना है भाई, बताना है। अब आप यहाँ पर अक्षर देखें भाई, आपको ये देखिए अल्फाबेट, मतलब यहाँ AP, यहाँ भी देखिए वही CH आपको दिख रहा होगा अच्छा, तो आप देखिए यहाँ का डबल क्या कर रहे हैं भाई, उठा के पहले कर दे रहे हैं, और यहाँ का डबल उठा के यहाँ पर देखिए अंतिम में लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ का डबल उठा के यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसको उठा के, ये दोनों अक्षर उठा के यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार इसको भी हमको भी करना है, मतलब यहाँ पर पहला अगर कहें इसको, मतलब आखिरी के अंतिम 2 अंक यहाँ पर, और प्रथम 2 अंक लास्ट में लिख रहे हैं RE, फिर आखिरी के यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट 2 अंक, तो कहेंगे यहाँ पर RI, और यहाँ पर देखिए इन दोनों अंकों को, तो आपका आंसर क्या आ गया, CTRIESTRE, CTRIESTRE है भैया, CTRIESTRE, तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए आपको जितना भी रीजनिंग में बताया जा रहा है आप लोग अच्छे से पढ़ें,
अच्छे ढंग से पढ़ें भाई, जितना है आप 100% कह रहे हैं, 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन ठीक से आप करके आएंगे, एक भी नंबर आपका गलत नहीं होगा। जितना बताया जा रहा है आप कायदे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि जितना भी, यही नहीं, आगे जो भी चैप्टर चलेंगे सब आपके ट्रिक वाइज भी चलेंगे। अब आप पढ़ें या कि नहीं पढ़ें भाई, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे आपको, आप उसको एक बार पढ़ के देखना, 100% आप रीजनिंग जल्दी बनाएंगे उसको, ठीक है। चलिए यहाँ अगला प्रश्न देखा जाए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में रेन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए किंग है यहां पर KING, यहां पर लिखा क्या जा रहा है, तो कहेंगे PRMT लिखा जा रहा है। उसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेन का पूछा जा रहा है, रेन का कोड क्या होगा। देखें यहां पर अभी हमने आपको बताया, या तो आप मान रखें के का मान, तो कहेंगे क्या हो जाएगा भाई 11, आई का 9, एन का 14, जी का 7। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, एक मिनट, यहाँ पे पी है भाई, ये क्या है, तो पी है, यहाँ पर है पी मान। अब देखिए आपको अभी विपरीत बताया गया, विपरीत बताया गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे यू का विपरीत या बी का वाई, तो वहां देखिए पी था, पी का विपरीत क्या होगा, कहेंगे के हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, के हो जाएगा। तो देखिए इसको, देखें पी का विपरीत, देखिए यहाँ अपोजिट बता रहा है, पी का विपरीत क्या है, तो के है। आई का विपरीत, आई का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे आर, क्योंकि यस एच अभी हमने लिखा था, उफ बाई लव, लव यहां पर, उसके बाद शर्ट, शर्ट गेज, पी के मैंने, ड्यू क्रक्स, उसके बाद जैक। देखें आप, तो के का विपरीत आपसे कह रहा है, तो देखिए पी के, पी और के, तो पी का विपरीत क्या होता है, के। आई का विपरीत देखें, तो देखिए यस का यच होता, आई का क्या होगा, तो कहेंगे आर होगा। यन का विपरीत आप देखें, यम यन, यम यन, देखिए यहां मैंने यम यन है, यन का विपरीत यम हो जाएगा। जी का विपरीत क्या होता है, तो टी है, कितना होता है भाई, टी। अब आपसे पूछा जा रेन का, आर का विपरीत, आर का विपरीत देखो भाई, दो दो अक्षर है, अगर आई का विपरीत आर है तो आर का विपरीत क्या होगा, कहेंगे आई हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होगा, तो आई होगा। ए का विपरीत, तो ए का विपरीत देखिए क्या है यहां पर, तो कहेंगे जेड है, जेड। आई का विपरीत, देखिए आई का विपरीत क्या होगा, आई का आर है, तो आर का क्या हो जाएगा, कहेंगे आई। अब यहां पर आई दे रहा है तो इसका विपरीत हो जाएगा आर। यन का विपरीत, तो कहेंगे यम हो जाएगा। मतलब आप विपरीत भी याद रखें, याद रखेंगे प्रश्न आपका जल्दी होगा। अब क्या आया आंसर, तो आई जेड आर एम, कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए सबसे पहले मान आपको याद रखना है, क्रम अगर आप याद रखेंगे तो प्रश्न को आप जल्दी करेंगे, इसलिए मैं यही कहूंगा आपको कि आप इस मान को भाई याद रखें, अपोजिट याद रख लें ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को SPTFA लिखा जाएगा तो उसी आधार पर आपको बताना है बेल का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहां पर क्या है, ब्लेड को SPTFA, उसके बाद आपसे पूछा किसका जा रहा है मान, आपसे पूछा जा रहा है बेल, BALE, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर प्रश्न में आपको देखें, इसका मान इतना दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर वही शब्द देखिए है, लेकिन थोड़ा करके, मतलब एक अक्षर उसमें से मिस कर दिया गया है, लेकिन है वही। इस प्रश्न में क्या होता है, सबसे आसान होता है भाई हल करना। यहां पर आप बस इसी को देख ले, इसका मान क्या है, आप इसका भी उसी तरह से मान बता सकते हैं। यहां पर अगर कहे बी का मान क्या है, तो कहेंगे बी का मान यस है। यल का मान कहें तो कहें पी है, क्योंकि जब अक्षर सारे मिलते रहे तभी ये कंडीशन लगेगी भाई। यहां पर देखिए, यहाँ पे BALE, यहां पर भी देखिए BALE, सारे अक्षर मिल रहे हैं, ठीक है। ए का कोड क्या हो जाएगा, तो कहेंगे टी, डी का तो कहेंगे एफ, ई का कोड तो कहेंगे ए हो जाएगा। अब आपको इसी प्रकार बेल का बताना है भाई, इसका कोड क्या होगा। देखिए इसको, यहां पर बी का मान क्या है, तो बी का मान क्या है यहां पर, तो कहेंगे यस है। ए का मान क्या है, ए का मान देखिए, ए का मान यहां पे क्या है, टी है।
यल का मान, तो यल का मान P और E का मान क्या है, तो कहेंगे A है। तो मान क्या आ गया, एस टी पी ए। क्या हो जाएगा, एस टी पी ए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला है भाई, देखिए अक्षर, ये संख्या संबंधित प्रश्न है। किस पर आ गया है, तो कहेंगे संख्या पर आ गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ भी देखिए सारे अक्षर क्या होते हैं, जो प्रश्न में आपसे पूछा जाता है ये सारे अक्षर क्या होते हैं भाई, इसमें मिलते रहते हैं। आपको इसी में देखकर इसका कोड करना है कि क्या इसके मान है। अगर हम कहें यहीं पर जल्दी बताना है तो आप बता सकते हैं बी है, बी का मान क्या होगा, तो आप यहाँ देखिए दूसरा अक्षर यहाँ पे बी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, तो कहेंगे 3 है। इसका मतलब बी का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। अगर ए का मान कहा जाए तो देखिए ए पहले स्थान पर है, देखिए स्थान वाइज होगा। यहाँ पर ए का मान 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 5। दूसरा अक्षर क्या है, यन है, तो यन का मान क्या है, तो देखिए यन का मान अब आपको इसमें मिलेगा, क्या होगा, इस पर मिलेगा। तो चलिए यहां पर मान लिख के पहले हल करेंगे इसको। देखें इसको, यहां पर दे रहा है एबल, देखिए यहां पर मान 53, 24 है। मतलब आपका ए का मान कहें तो 5 है, बी का मान 3 है, यल का मान 2 है, ई का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 4 है। यहां पर दे रहा है देखिए भाई बिंगो, यहां पर कितना, BINGO, इसका मान क्या है, तो 36 1 78, 36 1 78। मतलब आपका बी का मान 3 कहें, आई का मान 6, एन का मान क्या हो जाएगा 1, जी का मान 7, ओ का मान क्या है 8। आपको बताना किसका है कोड, तो बैंगल का बताना है, BANGLE। चलिए इसको कोड करें। देखिए सबसे आसान प्रश्न होता है ये और आता है, समझे इसको। यहां पर बी का कोड क्या है, देखिए बी का कोड, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। अब आपको दिख रहा है बी का मान 3, यहां भी बी का मान कितना है, तो कहेंगे 3 हो जाएगा। ए का मान, ए देखिए यहां पर क्या है, पहला अक्षर क्या है, ए है, तो ए का मान कितना होगा, कहेंगे 5। यन का मान, यन देखिए यहां पर तीसरे स्थान पर है, तो यन का मान क्या हो जाएगा, कहेंगे 1। जी, जी देखिए यहां पर अंतिम सेकंड लास्ट है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, कहेंगे 7। यल का मान, यल देखिए यहां पे है तो कितना है, तो कहेंगे 2। और ई का मान कितना है, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 35 17 24, 35 17 24। कौन सा ऑप्शन, कहेंगे ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए इसको बताइए, यहां पर देखिए कोड उसी प्रकार से है, फिर आपको अक्षर संख्या है। देखिए यहां पर ए का बताना है, ALEITR। आप देखकर इसको बताएं यहां पर कितना हो जाएगा मान, बताएं भाई। यहां पर ए का कोड क्या होगा, देखिए ए यहां पर है सेकेंड में, यहां पर दूसरा अक्षर क्या है, तो कहेंगे 8। यहां भी देख लीजिए दूसरा अक्षर क्या है, 8 ही है। मतलब ए का मान क्या है, आपका सेम सेम है। तो यहां पर क्या करेंगे, ए का मान कितना, तो कहेंगे 8। यल का मान, यल देखिए यहां पर तीसरा है, तो तीसरे अक्षर पर क्या है, तो कहेंगे 6। यहां से भी अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। अगला देखें, ई का मान आपसे पूछा रहा, अंतिम में है, अंतिम अक्षर क्या है, तो कहेंगे 5 है, तो यहां पर 5। आर का मान आपसे पूछा जाए, तो आर देखिए यहां पर अंतिम में भी यहाँ पे है, अंतिम अक्षर आप देख ले, सॉरी हाँ इसमें, इसमें आर का मान, तो आर का मान तीसरा, तीसरा मान क्या हो जाएगा, कहेंगे 4 हो जाएगा। टी, टी का मान देखें, टी यहां पर देखिए सेकंड लास्ट है, टी का मान यहां पर कितना है, तो कहेंगे 3। आर का मान फिर से आप देख लें, यहां तीसरा तो कहेंगे 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 86 54 34 हो जाएगा, 86 54 34। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि कैट को 24, यदि कैट को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाए तो SHE को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर आपको कोड तैयार रहेगा तो आप इस प्रश्न को जल्दी करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। CAT, कैट को लिख रहे हैं भाई 24 लिख रहे हैं, कैसे, अगर आपको कोड याद है तो भाई सी का कोड तो कहेंगे 3, ए का कोड 1 और टी का कोड तो कहेंगे 20। अगर हम सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 24।
देखिए यहाँ पर प्लस ही हो रहा है, यहाँ पर भी मान कितना है 24 दे रहा है। साइड को इसी प्रकार देख ले, क्या साइड में देखिए दोनों में लॉजिक लगना चाहिए भाई, अगर इसमें 24 मतलब जोड़ के आ रहा है, इसमें भी वही होना चाहिए। इसको भी चेक कर ले, तो साइड देखिए यस का कोड कितना, तो कहेंगे 19, ए का 1 और डी का कितना होगा तो 4। अब जोड़ेंगे तो इसका भी कितना आ गया, देखिए 24 आ रहा है। इसका मतलब इन तीनों का योग कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सी का भी भाई कोड निकालने के लिए तीनों को जोड़ना होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो यस एच ई, यस का कोड तो कहेंगे 19 प्लस एच का तो कहेंगे 8 और ई का कितना हो जाएगा तो कहेंगे 5 हो जाएगा। अब आप सबको जोड़े, बताएं कितना। तो देखिए 19 8 कितना हो जाएगा भाई 27 और 27 5 कितना होगा तो कहेंगे 32 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा तो कहेंगे बी ऑप्शन सही होगा भाई। ठीक है, मतलब सबको अगर आप कोड याद रखेंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इसमें आता है इसका दोगुना कर देते हैं, कभी इसमें घटाया जाता है, कभी वर्ग हो जाता है, तो आप अगर मान को तैयार रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं यदि डीप को 60 तथा रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए डीप है, डीप को लिखा जा रहा है 60, उसके बाद आपसे कह रहा है रैबिट, रैबिट को लिखा जा रहा है भाई 100 और आपसे पूछा किसका जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है हेयर, हेयर का आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कोड आप बताएं कितना हो जाएगा इसका। तो डी का कोड कहेंगे 4, ई का 5, फिर यहां पर 5, पी का कितना हो जाएगा तो कहेंगे 16 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़े तो कितना होगा, एक बार जोड़ के देखेंगे, अगर इतना मिलता है करीब, देखें इसको, तो कहेंगे 5 4 कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, 9 5 कितना तो 14 और 14 और 16 कितना होगा तो कहेंगे 30। मतलब यहाँ पे सभी संख्या को जोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, 4 + 5 + 5 + 16 और गुणे क्या कर रहे हैं, देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो 30 आ रहा है, कितना आ रहा है 30 और इसका दूना कर दें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 60, क्योंकि इसका अगर जोड़ करें तो ये 30 होगा, 30 × 2 बराबर आपका 60 है। इसी प्रकार इसमें भी क्या करें भाई, सारे अक्षरों को जोड़े और उसका दूना कर दे, क्या 100 मिल रहा है, चेक करेंगे तभी उसका हम आंसर बता सकते हैं। तो देखिए रैबिट, आर का कोड 18, ए का 1, बी का 2, आई का कितना होगा तो कहेंगे 9 और टी का कितना होगा भाई तो कहेंगे 20। सबको जोड़े और दूना करें, क्या 100 मिल रहा है, तो चेक करते हैं। देखिए 18 2 जोड़ दीजिए कितना तो कहेंगे 20, 20 20 40, 40 और 9 49, 1 50, 50 × 2। इसका अगर दूना कर रहे हैं तो 100 मिल रहा है। इसका मतलब ये भाई जो लगा रहे हैं हम लोग लॉजिक, हाँ एकदम भाई बन रहा है। इसका मतलब हमें भी इसमें भी योग करके ही 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। यस का कोड तो 8, ए का 1, आई का 9, आर का कितना होगा तो कहेंगे 18। सबको जोड़े, यहाँ पर कितना होगा, देखिए 9 18 कितना होगा तो कहेंगे 27 हो जाएगा, 27 1 कितना होगा तो 28 हो जाएगा, 28 8 कितना होगा तो कहेंगे 36। भाई सबको जोड़ के दूना किया जा रहा है, इसका भी दूना कर दे तो 36 दूना कितना होगा, कहेंगे 72 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन देखिए 72, हाँ बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा भाई। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, देखिए अभी इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी हम लोग भाषा पर पढ़ेंगे, पुनरावृत्ति पर पढ़ेंगे और इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन लेकर भी चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग कायदे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आपको एक बार पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपना ये वर्ष भाई गुजारिए और अच्छे से, क्योंकि इस बार वर्दी लेना है आपको, तो जितना कुछ बताया जा रहा है आप अच्छे से पढ़ें और नोट्स को जरूर बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।